प्रत्युषा की सुसाइड को लेकर एक और सच सामने लाई है आपकी राखी सावंत, और इस बार क्या है क्या सच है राखी? हमने देखा सीलिंग फैन लेकर आई आप, क्या था उसके आगे? देखिए, सीलिंग फैन लाने का मेरा मतलब ये है, प्रत्युषा की आत्मा को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। आज चौथा है उनका, और सीलिंग फैन लाने का मतलब यही है कि हिंदुस्तान में सीलिंग फैन बंद हो जाए, टेबल फैन शुरू हो जाए। अगर इनमें से एक भी लड़की की जान बचती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां, विमेंस, मेल्स, हर कोई फिल्म फैन पे लटक के ही जान देते हैं। तो ये मेरी एक मुहिम है, इसमें कोई बुरा नहीं है जी। अच्छा, तो राखी आपको लगता है कि टेबल फैंस आ जाएंगे उसके बाद सुसाइड्स कम हो जाएंगे? क्योंकि लड़कियां शायद कम हो जाएंगे, एटलीस्ट काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, काफ़ी हद तक। लेकिन अगर अभी तक आपने अगर देखा है सारे न्यूज़ चैनलों में, ज़्यादा से ज़्यादा फैन से लटक के ही लड़के लड़कियां जो भी है, लड़कियों ने ज़्यादा जान दी है सबसे। मतलब कहते हैं ना, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 5,000 फ़ैन जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। टेबल फैन सीलिंग फ़ैन बंद करवाना चाहते हैं घर घर में। अगर जो माँ अपनी बेटी से प्यार करती है, पिता अपनी बेटी से प्यार करता है, पति अपनी पत्नी से प्यार करता है, तो सीलिंग फ़ैन अपने घर में नहीं लगाएगा, सिर्फ टेबल फैन लगाएगा। अच्छा, और इस प्रत्युषा के केस को लेकर अब क्या कह रही है? उस दिन तो हमारी बात हुई थी हॉस्पिटल में ही, अब क्या लगता है आपको? अभी भी क्योंकि राहुल सामने आ गए हैं, सारी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, और राहुल से पूछताछ क्यों नहीं की गई है? राहुल वो फ़ोन लेके चला गया था, तो राहुल प्रत्युषा का, और प्रत्युषा के फ़ोन पे एक ऐसा वीडियो था, ऐसे सबूत थे जो राहुल को जेल के अंदर डाल सकते थे। तो राहुल ने वो सारे सबूत मिटा दिए। तो ये पुलिस का काम है कि वो वीडियो कैसे, अगर एक बार डिलीट करते हैं तो कैसे देखा जाए, या वो कॉल रिकॉर्डिंग डिलीट करते हैं तो वो कैसे ट्रेस कर सकते हैं? राहुल जो मोबाइल लेके भागा, मेन चीज़ क्या है? देखिए भाई, बहुत ही साफ आपको और जब मुझे दिख रहा है, तो पुलिस को ये बात क्यों नहीं दिख रही है कि राहुल वहाँ से प्रत्युषा को सिर्फ खाली एडमिट करके, और वो भी हॉस्पिटल वालों ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, राहुल ने नहीं किया। और राहुल उसके बाद मोबाइल लेके वहाँ से फरार हो गया, और उस मोबाइल में डेफिनेटली मैनिपुलेट किया गया, पूरी रात वो गायब था। सुबह जाके वो पुलिस के पास हुआ है। प्रत्युषा कितनी शॉर्ट थी, है ना? आप सोचिए ना कि एक लड़की इतनी शॉर्ट होके ऊपर से फैन कैसे लटक सकती है? और उसके फेस पे यहाँ पे पूरे निशान थे। मैं कोकिला बेन के अंदर गई थी, मैंने उनका फेस देखा था, निशान थे। मैं थी, डॉली थी, हम लोग सब अंदर थे, मैंने अपनी आंखों से ऐसा पूरा देखा है, पूरे निशान थे। सिंदूर पहनी हुई थी। अच्छा, सिंदूर भी उसने इसलिए पहना हुआ था क्योंकि उसको बाबू कुछ ही दिन पहले उसको पता चला कि राहुल शादीशुदा है, तो उनके झगड़े इसलिए होते थे कि तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, वो नहीं। एंड शी सॉ समथिंग, वो जो मैं वीडियो की बात कर रही हूँ, उन्होंने देखा, उनके दिमाग पे असर हुआ, राहुल के साथ बहुत झगड़ा हुआ। क्योंकि राहुल के लॉयर से हमारी कल ही बात हुई, उनका ये कहना है कि उसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे। झूठ है, राहुल का लॉयर है ना, वो तो राहुल को बचाने की कोशिश करेगा, वो तो कुछ भी करेगा, वो लॉयर का काम ही है अपने क्लाइंट को बचाना। लेकिन हम भी प्रत्युषा की दोस्त हैं, वो भी राखी सावंत है, मैं हूँ, कामिया है, हम लोग सभी लोग मिलके इंसाफ दिलाएंगे प्रत्युषा को, उसको जस्टिस मिलेगा। बिल्कुल, कई दोस्त हैं हमारे पास, इतना तक भी सबूत है हमारे पास, इतना तक भी है कि राहुल ही प्रत्युषा के कार्ड्स यूज करता था। राहुल ही, आपको पता होगा, जो बर्थडे उसने पार्टी दिया था, राहुल जो है प्रत्युषा पे डिपेंड था टोटली। आपकी कुछ बात हुई थी प्रत्युषा से राहुल के रिलेशन को लेकर? डेफिनेटली शी वाज इन लव, दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, बट राहुल का हाथ घड़ी घड़ी उड़ जाता था। और ये भी सबको पता था कि राहुल फ्लर्ट है, उसे कई लड़कियों के साथ और वो फ्लर्ट करता था। इनफैक्ट प्रत्युषा के जो दोस्त हैं वो लोग खुद बोलते थे कि ठीक है, हमें भी ये SMS करता है, हमें भी रातों को व्हाट्सअप करता है। तो दैट वाज द राहुल्स नेचर। देखिए, हमारी तो पुलिस से यही गुजारिश है कि जो एविडेंस है वो देखा जाए। इसने, राहुल ने सारे एविडेंस डिलीट कर दिए, यू नो जी। बस मेरा ये, हमारी एक मुहिम है कि सीलिंग फैन बंद हो, टेबल फैन शुरू हो। अब ये क्योंकि प्रत्युषा की रियली बहुत अच्छी दोस्त हैं, दोस्त प्रत्युषा थी, सहेली उनकी खास थी, इसलिए शी इज़ कंसर्न
ऑब्वियसली आप किसी के साथ घूमते फिरते हो, कोई आपकी इतनी क्लोज फ्रेंड है और उसके साथ अगर ऐसी नाइंसाफ़ी हुई है, अभी तक कुछ स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट नहीं हो रहा है। अच्छा, उनके परिवार को जानती हूँ, उनकी मॉम को जानती हूँ मैं, क्लास फैमिली से है, उनके पास उतना वो फोर्स नहीं है। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार से डेफिनेटली मैं सीएम से फडणवीस साहब और गडकरी साहब से मैं निवेदन करती हूँ, मैं उनसे मिलने वाली हूँ, सीएम को लेटर देने वाली हूँ कि उनको 5 करोड़ का मुआवजा मिले उनकी फैमिली को।